नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अपने व्यक्तित्व टॉपिक चल रहा था। व्यक्तित्व के अंदर अपने करके आए थे व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में अपने कर लिया था पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, उसके बाद भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, और लास्ट क्लास में अपनों ने रिपीट किया था, क्लास की थी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 3 प्रकारों में क्या इसको बांटा गया है, भावुक, विचारशील और उसके बाद इसको बोलते हैं कार्यशील। भावुक के प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या चीज़ होता है कि ये दिमाग से ज़्यादा क्या है दिल की सुनते हैं। मान लो कोई भी बात हो उस पर क्या हो जाएंगे, भावुक होने वाले होते हैं और क्या होते हैं भी जल्दी क्या है मेलेट हो जाएंगे, मान लो पिघल जाएंगे। ये क्या है मुख्य रूप से क्या है मॉर्गन और गिलेलैंड महोदय के द्वारा इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला भाग था प्रसन्नचित, भी ऐसे लोग जो कि अभी किसी खुशी के अंदर क्या जैसे रोने लग जाए या उनकी आंखों में से क्या आंसू आ जाए, वो लोग कौन से होते हैं, प्रसन्नचित प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं। उसके बाद दूसरा अपनों ने इसके अंदर किया था उदासीन, भी ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं भी जैसे अपने डॉक्टर होता है वो क्या किसी व्यक्ति की अपनी मृत्यु हो जाए उसके बाद ओटीसी बाहर आके बोलता है कि सॉरी आई कैन नॉट सेव इट, कि मैं इसको क्या नहीं बचा इसका। उसके बाद 3 नंबर पे जो लोग आते हैं वो होते हैं चिड़चिड़े, अपना कोई भी काम है वो नहीं हो पा रहा है, उसके बाद क्या है दूसरों के ऊपर दोष मंडेंगे, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद अंतिम रूप है वो आपका हो जाएगा अस्थिर। अस्थिर क्या होते हैं भी जो डिसीजन लेने में क्या होते हैं असमर्थ होते हैं, डिसीजन लेके नहीं ले पाते हैं, वो लोग क्या होते हैं अस्थिर प्रकार के होते हैं। दूसरा अपनों ने इसके अंदर प्रकार किया था विचारशील या कार्यशील। कार्यशील किया था। कार्यशील क्या होते हैं वे व्यक्ति जो क्या होते हैं अपने कार्य से मतलब रखने वाले होते हैं, रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं, और कोई कार्य से उन्हें क्या है कोई मतलब है वो नहीं होता है। उसके बाद 3 नंबर आपके आ जाएंगे कार्य के बाद विचारशील, जो क्या करते हैं भी दिल से ज़्यादा क्या है दिमाग की सुनते हैं, यानी अपना नफ़ा नुकसान है वो देखते हुए क्या है जो निर्णय लेते हैं, वो लोग क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। ये अपने मान सकते हैं भी वो लोग जो क्या करते हैं भी किसी चीज़ की गहनता से अध्ययन करते हैं, वो इसमें आते हैं। इनको भी क्या है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा क्या है 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले आ जाएंगे संगन, या इसको बोलते हैं गहन भी बोलते हैं, या क्या सूक्ष्म चिंतक भी बोला जाता है। भी जैसे वो व्यक्ति जो क्या है किसी भी चीज़ को क्या है उसके तह तक जाते हैं, उसकी गहनता तक जाते हैं, उसके हर पहलू को क्या करते हैं खोजने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्तित्व क्या है इसके अंदर आ जाएगा। जैसे न्यायाधीश है, सीआईडी की टीम है, वो इसमें आ जाएगी। 2 नंबर पे आपके पास आ जाएगा इसके अंदर प्रत्यक्ष चिंतन। प्रत्यक्ष क्या चीज़ होता है भी इसमें जो चीज़ आपके सामने है उसको साक्ष्य मान कर के अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे अपनी कोई चीज़ गुम हो जाए तो सबसे पहले क्या आपके रूम पार्टनर को आप पूछते हो, वो क्या है प्रत्यक्ष चिंतन है। पुलिस होती है, अगर किसी का मर्डर हो जाए या कोई चोट लग जाए या और कोई घटना घटती है तो घटनास्थल पर जो लोग मौजूद होते हैं वो सबसे पहले क्या है उनसे ही बातचीत करती है, वो चिंतन क्या कहलाएगा प्रत्यक्ष कहलाएगा। और अंत में कौन सा आ जाएगा स्थूल चिंतक। स्थूल चिंतक कौन सा होता है भी इस प्रकार का चिंतन जिसमें क्या होता है भी व्यक्ति क्या करता है भी अपने खुद के नफ़े नुकसान लाभ हानि को क्या है देखते हुए निर्णय लेता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा स्थूल प्रकार का चिंतन है वो हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है तो क्या आप लास्ट टॉपिक जो अपना वीडियो है उसको क्या आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो पूरा वीडियो है वो क्या है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का ही दिया गया। यहाँ पर आपने सिर्फ इसको क्या रिपीट किया है। आज अपने पढ़ेंगे आगे शिक्षा मनोविज्ञान में जो है वो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला जो कारक आ जाएगा वो आपका हो जाएगा वंशानुक्रम। व्यक्तित्व के अंदर वंशक्रम है उसका क्या 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 योगदान है, क्या क्या उससे लाभ है, क्या क्या उससे क्या हानियां भी हो सकती है, आपका व्यक्तित्व है वो क्या किस प्रकार से चेंज हो सकता है, उसके बारे में क्या इन्होंने बताया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा व्यक्तित्व के लिए
भी इसमें सबसे पहला बिंदु अपने लेंगे ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या है भी अपने शरीर में बहने वाली जो नलिका वीन क्या होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं। नलिका वीन जो वेन्स होती है या ये जो नलियां होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, ग्रंथियां बोली जाती हैं। और उनके द्वारा क्या विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है और वो हार्मोन के अपने गुणों को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो जो ग्रंथियां हैं वो उनकी अगर हार्मोन की अधिकता हो जाए तो उससे अपने क्या है, कुछ के अंदर क्या नुकसान हो सकता है, कुछ में क्या लाभ भी हो सकता है। उस बेस पे अपने पहले क्या है व्यवसान कर्म में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रंथियां हैं वो किस प्रकार से आपके व्यक्तित्व को क्या है प्रभावित करती है। तो ग्रंथियों में सबसे पहले अगर आती है मस्तिष्क के पास होती है जिसका नाम क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। यहां पर हो जाएगी पीयूष, इसे क्या है पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी क्या है बोला जाता है। इसे क्या है सेल ट्रसिका, सेल ट्रसिका भी बोला जाता है। इसकी आकृति क्या एक सेम के बीज के आकार की होती है और ये क्या है सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। और इसे क्या है मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो ग्रंथियां होती है उनके ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब इससे हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पिट्यूटाइन। पिट्यूटाइन नाम का क्या होता है इसमें हार्मोन है वो स्रावित है, वो होता है पिट्यूटाइन। पिट्यूटाइन नाम का क्या हार्मोन स्रावित होता है। और अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए अधिकता, अगर हार्मोन की क्या होती है अधिकता होती है तो व्यक्ति में क्या आते हैं, यौन लक्षण क्या आ जाएंगे इसमें जल्दी आते हैं। व्यक्ति क्या होता है झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। और एक चीज में और हो जाएगी, व्यक्ति क्या है भी दानवाकार क्या है हो सकता है। वो क्या हो जाएगा, मुख्य गुण है वो किसके अंदर पाए जाएंगे, इसी ग्रंथि के अंदर पाए जाएंगे। क्या हो जाएगा, आकार बड़ा, उसके बाद क्या आ जाएंगे यौन लक्षण जल्दी आ जाते हैं। और क्या होते हैं भी इसमें व्यक्ति क्या अधिक गुस्से वाला हो सकता है, या क्या आक्रामक प्रवृत्ति होती है, आक्रामक प्रवृत्ति होती है। अगर इसकी क्या अधिकता हो जाए और अगर इसकी कमी होती है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा भी अपने बोना बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है यौन लक्षण क्या आते हैं, देरी से आ जाएंगे। और क्या शांत स्वभाव, शांत प्रकार का क्या होता है स्वभाव है वो होता है। उसके बाद अपने गले में आएंगे। गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। और इसमें क्या है ये एच आकार की होती है, एच शेप होती है इसकी, एच आकार की क्या है ग्रंथि होती है। और इससे हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन। हार्मोन क्या करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का क्या होता है स्त्रावण होता है, जो क्या करता है भी हमारे अंदर जो ये थायराइड ग्रंथि है उसमें से क्या भी थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करेगा स्त्रावण करेगा। और अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति के गुस्सा अधिक करता है, उत्तेजित क्या हो जाता है जल्दी हो जाता है। क्या नहीं अधिकता, अगर इसकी अधिकता होगी तो व्यक्ति क्या होता है उत्तेजित क्या होता है जल्दी हो जाएगा। और अगर इसकी क्या होती है कमी तो क्या व्यक्ति क्या है शांत अवस्था में क्या है रहता है, या क्या है उत्तेजित क्या है कम होता है। और वो क्या होता है क्रियाशील नहीं होता है, निष्क्रिय प्रवृत्ति के अंदर क्या रह जाता है। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है, गले में होती है, एच से आकार की होती है। कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन होता है। और अधिकता से क्या है व्यक्ति उत्तेजित होता है, गुस्से वाला अधिक हो सकता है। और अगर कमी है तो क्या व्यक्ति शांत अवस्था के अंदर रहता है। एक रीट में भी प्रश्न आया हुआ है साइंस वालों के लिए भी, मेंढक होता है, मेंढक जब छोटा होता है लार्वल कंडीशन में, तो लार्वल कंडीशन से जब ये वयस्क कंडीशन में आएगा तो ये क्या होता है जो नमक होता है, नमक को में क्या पाई जाएगी, ये हार्मोन है इसकी क्या है अधिकता होती है। तो जब अपने क्या है जो लार्वा होता है उसके ऊपर अगर आपने नमक डाल दिया तो उसका विकास क्या है बहुत अधिक जल्दी हो जाता है। किसका हो जाएगा, मेंढक का। मेंढक है उसका विकास क्या है बहुत अधिक जल्दी हो जाएगा, किसके कारण है थायरोक्सिन नामक हार्मोन के कारण। तो क्या मेंढक में कायंत्रण की जो प्रक्रिया है उसको भी कौन पूरा करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन है वो पूरा करता है। इसकी
आपूर्ति किससे होती है? आयोडीन से। आयोडीन से इसकी आपूर्ति होती है। इससे क्या है? घेंगा, यह गलगंड, गलगंड नाम का रोग है वो भी क्या है? हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर पे इसी की बहन आएगी पैराथाइरॉइड। पैराथाइरॉइड हार्मोन यहाँ कौन सा है? थायरोक्सिन। यहाँ पैरा लगा दो, पैराथाइरोक्सिन। पैराथाइरोक्सिन नाम का क्या है? हार्मोन इसके द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भी? अगर इसकी अधिकता अधिक होती है, इसमें क्या 2 प्रकार के क्या होते हैं मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे? हार्मोन है वो पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? एक तो होता है अपना कैल्सीटोक्सिन और एक हो जाएगा पैराथायराइड, ये इसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है। इसमें क्या होता है भी? ये अपना जो ब्लड है अपना क्या होता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करती है। अपने ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है उसका क्या करेगी? ये कंट्रोल करेगी, उसको क्या सही तरीके से बहे, इसके लिए क्या करती है भी? योगदान है वो देती है। उसको क्या करती है? नियमन करती है। और उसका क्या करती है? कंट्रोल। कंट्रोल भी क्या है? इसी के द्वारा होता है। भी कैल्शियम के अंदर की मात्रा है जो ब्लड में, उसका क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसमें एक चीज और होती है, एक होता है कैल्सीटोक्सिन। इसी में आ जाएगा कैल्सीटोक्सिन। कैल्सीटोक्सिन की मात्रा अधिक हो जाने पर कैल्शियम ऑक्जेलेट या इसको बोलते हैं पथरी नामक बीमारी हो जाती है। नामक बीमारी हो जाती है। भी अपने जो पैराथायराइड इसके अंदर क्या है? कैल्सीटोक्सिन नाम का क्या होता है? हार्मोन है वो स्त्रावण होता है। और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो अपने एक आम रोग है जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? क्या पथरी पड़ गई। तो पथरी क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। पथरी क्या होती है आपके पास है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, पथरी बोलते हैं इसको। क्या है? स्टोन भी बोला जाता है। जो अपने क्या किडनी के अंदर भी होती है, यूरिन ब्लैडर के अंदर भी क्या आपके मिल सकती है। तो ये जो पथरी होती है वो क्या भी अपने पैराथायराइड ग्रंथि है उसके अंदर जो कैल्सीटोक्सिन नामक हार्मोन है वो अगर उसकी मात्रा क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो अधिक होने के बाद क्या हो जाएगा भी? अपने अंदर जो बॉडी है उसके अंदर क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में क्या है? एक क्या सॉलिड या ठोस रूप में क्या एक पदार्थ है वो जमा हो जाएगा, जिसे अपने लोकल भाषा में क्या नाम लेते हैं? पथरी बोला जाता है, या क्या इंग्लिश में से स्टोन भी कहते हैं। तो ये अपने पास क्या 3 होगी। सबसे पहले क्या है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सेल ग्रंथि भी सेल ट्रसिका बोलते हैं, पिट्यूटरी नहीं कहेंगे। इसमें क्या हार्मोन कौन सा होता है? पिट्यूट्राइन नाम का हार्मोन है वो होता है। और इसकी अधिकता से क्या हो जाएगा कि व्यक्ति में क्या होते हैं? यौन लक्षण जल्दी आते हैं, आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और बॉडी के अंदर क्या होता है भी? एक अलग दानवा प्रकार की बॉडी दिखाई देती है। उसके बाद कमी हो तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति बौना होता है। यौन लक्षण क्या आते हैं? देरी से आते हैं। और क्या व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का होता है। और क्या है? इस पीयूष ग्रंथि को क्या है? अपने बॉडी का क्या है? पेस मेकर भी बोला जाता है, क्योंकि बॉडी का पेस मेकर। बीपी अगर इसकी मात्रा अधिक है, बीपी क्या है? बढ़ सकती है, घट सकती है। बीपी क्या भी क्या है के लिए ये भी क्या है? इसका योगदान है। तो इसमें क्या हो जाएगा भी? इसे क्या है? अपने बॉडी का पेस मेकर भी बोला जाता है। दूसरा हो जाएगा थायराइड। थायराइड से कौन सा हार्मोन होगा? थायरोक्सिन नामक हार्मोन होगा, जो क्या करता है भी? अपने अंदर जो आयोडीन की कमी है उसको क्या करता है? पूर्ति करता है। अधिकता से व्यक्ति क्या होगा? उत्तेजित होता है। कमी से व्यक्ति क्या है? शांत होता है। आपूर्ति कौन करता है? आयोडीन युक्त नमक करता है। इससे घेंगा या गलगंड नामक रोग है वो हो जाता है। उसके बाद पैराथायराइड से क्या है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा का क्या है? नियमन या कंट्रोल करता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का क्या है? रोग, जिसको क्या बोलते हैं? पथरी हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे वाला करेंगे। उसके बाद 4 नंबर पे आपके आएगी अग्नाशय ग्रंथि।
अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इससे क्या है, इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन है, उसका क्या करता है, ये स्त्रावन करता है। और ये क्या है, जो मधुमेह है रोगी के लिए, अगर रोगी है तो उसको क्या है, इंसुलिन क्या कागज पर टिक्का देते हैं, तो क्या होता है इसमें जो शुगर की बीमारी है वो क्या होती है, इसके अंदर कम हो सकती है। उसको क्या भी इंसुलिन का टीका दिया जाता है। इसी के अग्नाशय ग्रंथि से क्या होता है, ये स्त्रावित है वो होता है। उसके बाद पीनियल, पांचवी आपकी आ जाएगी पीनियल, पीनियल ग्रंथि। इससे हार्मोन है, पीनियल ग्रंथि है, इसे क्या मेलेनिन नाम का हार्मोन स्त्रावित होता है, मेलेनिन। अगर मेलेनिन की हो जाए अधिकता, अधिकता होने पर क्या आती है, नींद ज्यादा आती है, और कमी हो तो नींद उड़ जाती है, नींद क्या आती है, कम आती है। यानी क्या हो जाएगा भी, अगर मेलेनिन की मात्रा अधिक हो रही है तो क्या हो जाएगा, आपको नींद क्या है, अधिक आती है, मात्रा हमेशा अधिक रहती है। नींद अपन आई है, रात नहीं जल्दी सो और सुबह क्या है लेट उठा, तो क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है। मात्रा क्या कीजिए, कम कीजिए कि आपको नींद क्या है, कम आए, और इतनी भी कम ना कीजिए कि नींद आए ही नहीं। तो क्या होना चाहिए भी, मात्रा कंट्रोल में है तभी क्या है हमारे लिए अच्छा है, और हमारे भविष्य के लिए भी क्या है, बहुत अधिक अच्छा है। उसके बाद एक इसमें और हार्मोन होता है मेलाटोक्सिन, ऐसा कुछ क्या नाम था उसका, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन और होता है जो क्या करता है भी, अगर अपने धूप पड़ती है, धूप के संपर्क में, धूप के संपर्क में आने पर त्वचा का रंग बदलना, क्या हो जाएगा अभी, त्वचा का रंग बदलना है, क्या काला हो जाएगा, या क्या जो अपने त्वचा का रंग क्या होता है, काला हो जाता है। भी त्वचा का होती है उसका रंग क्या हो जाएगा अभी, जब धूप के संपर्क में आएगा तो अपने क्या है काले हो जाएंगे। इसी कारण क्या होता है भी, गर्मी में क्या अपने मुंह पर क्या है स्कार्फ बांधना चाहिए। आजकल तो क्या है मास्क बंद गया है, लेकिन क्या भी स्कार्फ से क्या हो जाएगा, लड़कियों में या भी अपने क्या साफा तौलिया जो भी होते हैं आपको भी सूटेबल लगे, वो फेस पे लगाना भी क्या हो जाएगा भी, हार्मोन क्या है भी आपके फेस पे क्या करता है, अटैक नहीं करेगा। और सूर्य के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाएगा भी, आपका रंग जितना गोरा है उतना ही क्या बना रहेगा। तो ये हो गया मेलेटोनिन और क्या है मेलेनिन। इसके बाद जनन हार्मोन, जनन हार्मोन क्या है, दो होते हैं, एक तो नर, नर में तो क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पर हो जाएगा फीमेल के अंदर होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा आपका होता है प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये दोनों क्या होते हैं फीमेल में, और ये क्या होते हैं मेल में, और तीनों का कार्य क्या होता है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए, लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी। जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे भी दाढ़ी मूछ का आना, महिला में क्या है बीमाशक धर्म का क्या है शुरू होना, सतनों का क्या है विकास होना, लड़कों में क्या है आवाज़ का भारी होना, लड़की में आवाज़ क्या क्या है पतली होना, लड़कियों के कूल्हे हैं उनका क्या है भारी होना, लड़के हैं उनके क्या है जो अपने जी बाजू है उनका क्या होना भारी होना, वो सारे के सारे लक्षण है उनके लिए क्या होते हैं, दोनों हार्मोन है वो स्त्रावित दोनों क्या जिम्मेदार होते हैं। नर में कौन होता है टेस्टोस्टेरोन, और महिला में कौन से होते हैं एस्ट्रोजन और क्या है प्रोजेस्टेरोन नामक के हार्मोन वो क्या होते हैं स्त्रावित होते हैं। अपने ग्रंथियां क्या मेनली दो टाइप की होती है, एक तो होती है आंतरिक स्त्रावण वाली, और एक होती है क्या बाह्य। बाह्य आंतरिक का मतलब क्या हो जाएगा, जितनी भी अपनी ग्रंथियां हैं जैसे अपने पीछे पड़ गया है ना, पीयूष होगी, अग्नाशय होगी, जो ग्रंथियां हैं जिनमें क्या है भी अपने क्या है जो पदार्थ है उसका स्त्रावण क्यों अंदर हो, वो तो कौन सी होती है आंतरिक होती है। और बाह्य, बाह्य कौन सी होती है जिनमें स्त्रावण क्या हो बाहर हो, जैसे स्वेद ग्रंथि,
उसके बाद अपनी क्या होती है, अश्रु, अश्रु ग्रंथि आ जाएगी, श्वेत ग्रंथि इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद क्या है, लार ग्रंथि आ जाएगी, और जो पसीना वो भी इसके अंदर आ जाएगा ना, पसीने के लिए जिम्मेदार होती है। उसके बाद क्या है, लार ग्रंथि भी क्या है इसके अंदर आ जाएगी। जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो स्त्रावण होता है, वो क्या होता है, बाह्य ग्रंथि होती है, और ये क्या होती है, आंतरिक प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे वाला करते हैं। वंशानुक्रम में अपने एक हो गया ग्रंथियां। ग्रंथियों के बाद इसमें दूसरा जो कारक है वो आपका आ जाएगा शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य। पहला ये हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य। भी आपकी जो शारीरिक संरचना है और आपका स्वास्थ्य है वो भी क्या आपके व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा भी आपका क्या है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य उत्तम हो और प्लस आप क्या हो, सुंदर हो। तो इन्होंने क्या कहा था भी आपका जो व्यक्तित्व है वो क्या होगा, उच्च होगा। व्यक्तित्व क्या होता है, उच्च होता है। भी कोई व्यक्ति क्या है शारीरिक रूप से, यानी क्या होता है भी वो बाहरी तौर से क्या आपको बहुत अधिक क्या है, सुंदर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद क्या है उसका स्वास्थ्य यानी क्या है शारीरिक रूप से वो क्या है, स्वस्थ है। तो क्या है भी इनके अनुसार माना गया ये भी कार्य क्या करता है भी आपकी जो प्रारंभिक पर्सनैलिटी है वो क्या भी दोनों तो नहीं दिखा पाएंगे, आंतरिक और बाहरी कारक तो, लेकिन बाहरी तौर से क्या होता है, सुंदर भी है और स्वास्थ्य उत्तम है, तो उसका क्या उच्च प्रकार का व्यक्तित्व माना जाएगा। और अगर आपका स्वास्थ्य क्या हो, खराब हो, और उसके बाद क्या है आप कुरूप हो, तो क्या हो जाएगा भी आपका व्यक्तित्व क्या है, निम्न प्रकार का माना गया। भी व्यक्तित्व क्या है, निम्न प्रकार का माना जाएगा, उच्च प्रकार का नहीं माना जाएगा। ये आपका जो है शारीरिक स्वास्थ्य और क्या संरचना के आधार पर, यानी आपकी संरचना जो आपकी शरीर की बनावट है वो क्या है, सुंदर है। उसके बाद आप क्या है, स्वस्थ हो, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम है, तो आपका व्यक्तित्व क्या माना गया है, उत्तम माना गया है, उच्च माना गया है। लेकिन अगर आप शक्ल से भी क्या है कुरूप हो और आपका स्वास्थ्य भी क्या है खराब है या बीमार हो, तो आपका व्यक्तित्व क्या माना गया है, निम्न प्रकार का व्यक्तित्व माना गया है। उसके बाद तीसरा कारक आपका हो जाएगा स्नायु मंडल। स्नायु मंडल, स्नायु मंडल का अर्थ भी जितना स्नायु मंडल आपका विकसित होगा, यानी आपका मस्तिष्क जो मानसिक सोचने की जो शक्ति है वो क्या होती है, भी स्नायु मंडल विकसित तो व्यक्तित्व क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं आई। भी अगर आपका स्नायु मंडल या भी आपके मस्तिष्क की जो संरचना है, जो आपकी सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है वो अगर उच्च है तो क्या माना जाएगा भी आपका व्यक्तित्व क्या है, उत्तम माना जाएगा। और अगर नहीं है तो क्या वो निम्न प्रकार का माना जाएगा। उसके बाद अगला है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जितना संवेगों का विकास होगा, जितना सही संवेगों का विकास तो व्यक्तित्व उत्तम। अगर विकास सही प्रकार से नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व है वो उत्तम प्रकार का नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगला अगर कारक लेते हैं तो क्या होती है, बुद्धि, अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे बुद्धि है, उसके बाद आत्मरक्षा है, आदि भी क्या है आपको प्रभावित करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा भी आपकी बुद्धि हो सकती है, उसके बाद क्या है आत्म रक्षा हो सकती है, रुचि भी के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो ये मुख्य मुख्य कारक है जो कि आपको वंश से प्राप्त होते हैं। वंश से प्राप्त जैसे बुद्धि आप में किस प्रकार की, आत्मरक्षा कैसी है, रुचि कैसी है, वो सारे के सारे वे क्या करते हैं आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो ये अपना हो गया क्या है
भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने के अंदर एक कारक हुआ है। कौन कौन सा? वंश क्रम से जो प्राप्त होता है। वंश क्रम से प्राप्त में सबसे पहला आपके पास क्या थी? ग्रंथियां थी। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? जिनका स्त्रावण क्या है अपनी बॉडी के अंदर ही हो, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटाइन ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। और बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है? जिनका स्त्रावण क्या है बॉडी से बाहर हो, जैसे कि अश्रु ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। ये अपनी क्या हो जाएंगी? बाह्य प्रकार की ग्रंथियां होती है। इसमें सबसे पहले एक नंबर पे अपने करके आए थे पिट्यूटाइन या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है उसे क्या है? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, सेल ट्रसिका भी बोला जाता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसके द्वारा क्या है? पिट्यूटाइन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो व्यक्ति क्या होता है? बहुत इसकी लंबाई दानवाकार हो सकती है। यौन लक्षण क्या आते हैं? जल्दी आते हैं और व्यक्ति क्या होता है? आक्रामक टाइप का होता है। कमी हो तो व्यक्ति क्या होता है? शांत रहेगा, निम्न प्रकार से रहता है। उसकी क्या लंबाई कम होती है, बोना भी होता है। और क्या है इसमें यौन लक्षण क्या है? देरी से आते हैं। दूसरी आपकी थी थायराइड। थायराइड ग्रंथि है, उससे हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जिसकी किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ये क्या है? कमी को क्या करता है? पूर्ति करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या इससे घेंगा नामक रोग है वो हो सकता है, गलगंड नामक रोग है वो हो सकता है। व्यक्ति के इसमें क्या होता है? शांत भी प्रवृत्ति का रहता है। अधिकता है तो व्यक्ति क्या होता है? उत्तेजना या उत्तेजित प्रकार से रहेगा, आक्रामक प्रवृत्ति इसके अंदर रहेगी। तीसरा आपका हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि ऐसे पैराथोरक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है? आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा का क्या करता है? नियमन करता है। और अगर इसमें एक और हार्मोन, इसका नाम क्या है? कैल्शिटोक्सिन। कैल्शिटोक्सिन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का रोग है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और जो क्या करता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो क्या करेगा? भी इसकी मात्रा यानी कैल्शिटोक्सिन की मात्रा अधिक होने पर कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक रोग यानी पथरी हो जाती है। उसके बाद अपने करके आए थे अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या है? शुगर के रोगी, मधुमेह के रोगी है, उनके लिए क्या होता है? रामबाण होता है। उनको क्या है? इसी का क्या है? इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद अपने क्या था? पीनियल। पीनियल से मेलेनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है? अधिकता से नींद अधिक आती है, कम से नींद कम आती है। इसके अलावा एक और अपने हार्मोन क्या था? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है? भी इससे जो हार्मोन है ये सूर्य के संपर्क में आने के बाद क्या होती है कि जो त्वचा है उसका रंग क्या है? काला कर देता है। उसके बाद अपने करके आए थे जनन हार्मोन। जनन हार्मोन में सबसे पहले वाला हार्मोन था वो था टेस्टोस्टेरोन, जो क्या है? मेल से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या है? फीमेल से स्रावित होते हैं। दोनों का काम क्या होता है? नर और मादा में क्या है? द्वितीयक गौण लैंगिक रचना को क्या है? कंट्रोल करना। उसके बाद दूसरा इसमें कारक था शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य। शारीरिक संरचना सुंदर है, स्वास्थ्य उत्तम है तो व्यक्तित्व भी क्या होता है? उत्तम होता है। शारीरिक संरचना अगर अच्छी नहीं है और आप क्या कुरूप भी हो तो क्या व्यक्तित्व है? अच्छा नहीं माना गया है, निम्न प्रकार का माना जाता है। स्नायु मंडल यानी आपकी सोचने समझने तर्क करने की शक्ति है वो कैसी है? वो भी क्या व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अच्छी है तो व्यक्तित्व क्या होता है? उच्च होता है। निम्न है तो व्यक्तित्व क्या होता है? निम्न प्रकार का होता है। 4 नंबर पे आपके पास आई थी मूल प्रवृत्ति। जिस प्रकार की मूल प्रवृत्ति होगी अपने क्या उसी प्रकार की क्या होती है? थॉट होती है। जैसे संवेग होंगे वैसे अपना क्या होता है? व्यक्तित्व है होता है। इसके अलावा बुद्धि है, आत्मरक्षा है, वे भी क्या आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जो कि क्या है? जन्मजात कारकों में है क्या? वंशानुक्रम वंशक्रम से प्राप्त कारकों के अंदर होते हैं। तो ये अपने हो गए क्या? प्रभावित करने वाले कारकों का पार्ट 1। पार्ट 2 अपने क्या है? अगली क्लास के अंदर लगातार इसी प्रकार से क्या क्रम से चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।